बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने हमज़ा से ये शिकवा किया है, बल्कि सरजनिश की है कि आपको पंजाब हुकूमत दी थी और आपने वो पंजाब हुकूमत गंवा दी, जिसकी वजह से उनकी वापसी का जो रास्ता है वो मसदूद हो गया। बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब वापस आने का प्लान कर चुके थे। उससे पहले इसहाक डार को भेजा जा रहा था। नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे थे, इस तरह से वापस आ रहे थे कि पंजाब में उनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। प्लान ये किया गया था कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और चूंकि जाहिर है गिरफ्तार करने वाली ताकतें जो हैं वो उसी हुकूमत की हैं, पंजाब पुलिस जो है वो उसी हुकूमत के मातहत थी, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको एक जुलूस की शक्ल में जाती उम्रा पहुँचाया जाएगा और उससे पहले इसहाक डार को भेजा जाएगा और फिर नवाज शरीफ आएंगे। ये मंसूबा बना लिया गया था, ये मंसूबा मुकम्मल था, मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे ही पंजाब की हुकूमत गई हमजा शहबाज के हाथ से, तो सारा प्लान चौपट हो गया, सारा प्लान गड़बड़ हो गया। और हमजा शहबाज के जाने के बाद नवाज शरीफ ने हमजा से ये शिकवा भी किया था कि अब आपको ये हुकूमत दी और आप इस हुकूमत को संभाल नहीं सके, और उसकी सरजनिश की गई थी। ये बात मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब जो दूसरी सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आने के लिए बेचैन हैं, लेकिन वापसी पर जो है उनके लिए फिर उसी तरह के मसाइल हैं कि पंजाब जो है वो में उनके मुकदमात हैं, इस्लामाबाद में उनके मुकदमात हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अब ये फैसला किया है कि कुछ भी हो, पंजाब की हुकूमत वापस लेनी है, पंजाब से परवेज़ इलाही को फारिग करना है। अब इसका एक मसला तो नवाज शरीफ की वापसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी नवाज शरीफ की वापसी के लिए ज़रूरी है, और दूसरा ये यूं भी ज़रूरी है कि ये ताने पड़ रहे हैं नून लीग को कि जी ये तो 22 किलोमीटर के हुक्मरान हैं, इस्लामाबाद के 22 किलोमीटर की हदूद में ये हुक्मरान है और कोई सूबा इनके मातहत है नहीं। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो हैं, लेकिन पंजाब में अगर नून लीग कोई अपनी तैयारी कर नहीं पा रही अगले इलेक्शन की, तो उनको हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मंसूबा बनाया गया है कि कैसे परवेज़ इलाही की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। अब इसके लिए दो ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पहले ऑप्शन पर तो भरपूर तरीके से काम जारी है, और पहला ऑप्शन यह है कि पंजाब से कोई 10 के करीब मेंबर्स को, 10-12 मेंबर्स को ब्राइब करके, लालच देकर, पैसों से ख़रीद कर अगली हुकूमत में या इस हुकूमत में जैसे हुकूमत बनती है अहम ओहदों का वादा करके उनको अपने साथ मिला लिया जाए और उनको अपने साथ मिलाकर अपना नंबर पूरा कर लिया जाए। अब इसके लिए ज़ाहिर है दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। पैसों का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि इल्ज़ाम ये है PDM पर कि इन्होंने पहले भी वफाक में इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए पैसों का बेदरग इस्तेमाल किया, और इस मरतबा भी इसी फार्मूले पर अगर जाते हैं तो फिर पैसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि हुकूमत बनते ही कि परवेज़ इलाही की हुकूमत जाती है और नून लीग से कोई वज़ीर आला बनता है, जो कि पता नहीं इस दफ़ा हमजा शहबाज हों या ना हो, लेकिन बहरहाल अगर पंजाब में वज़ीर आला बनता है तो उस नई हुकूमत में उनको अहम ओहदे दिए जाएंगे और अगली मरतबा जो है वो टिकट्स दिए जाएंगे। तो ये तमाम वादे करके नून लीग जो है वो ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो पंजाब में अभी 17 जुलाई को हाल हुआ था MPs का, जिस बुरी तरह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वो सूरत हाल अभी तब्दील नहीं हुई। इस वक्त भी पंजाब में और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं, आपने कराची का मौलवी हक साहब का जो इलेक्शन था, मौलवी महमूद क्या नाम था उनका आपने इलेक्शन देख लिया। उन्होंने PDM की तमाम जमातों को डबल से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी। 13,000 PDM के तमाम जमातों के उम्मीदवार के वोट थे, और दूसरी तरफ जो है वोट थे वो 29-30 हज़ार वोट थे। तो ये हर तरफ ये ट्रेंड देखने में आ रहा है, और आज इलेक्शन हो जाते हैं तो तमाम सर्वेज ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाएगी। तो ऐसे में अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का फ़ैसला करना भी आसान नहीं है। तो एक तो ये फ़ैसला हो रहा है कि MPs को जो है वो अपने साथ मिला लिया जाए, लेकिन जाहिर है अगर वो फिर MPs को अपने साथ मिलाते हैं, वक्ती तौर पर हुकूमत बनती है, फिर मामला अदालत में जाएंगे, फिर चीज़ें होंगी, तो ये जो है वो मामला जो है वो हैं गंभीर। लेकिन नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये है
कि आर्जी तौर पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, परवेज़ इलाही फारिग हों और नवाज शरीफ की वापसी का कोई रास्ता पैदा हो। दूसरा, परवेज़ इलाही की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए एक और फार्मूले पर गौर किया गया है, लेकिन वो फार्मूला काबिल अमल दिखाई नहीं देता, लेकिन उस पर भी अभी मुशावरत जारी है। और मुशावरत इस बात पर हो रही है कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो पार्टी डिज़ोल्व कर दें, वो अपनी पार्टी को तहलील कर दें। लेकिन पार्टी को तहलील करने के का जो तरीक़ाकार मौजूद है, एक तो उसमें रुकावट ये आ रही है कि उसमें अगेन ये सवाबदीदी इख्तियार नहीं है पार्टी प्रेसिडेंट का, वो चैलेंज हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पार्टी तहलील हो जाती है तो उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो असेंबली के मेंबर फिर भी रहते हैं, सिर्फ फ़र्क यह पड़ता है कि वो आज़ाद हैसियत में उनका स्टेटस हो जाता है। यानी काफ लीग के जो 10 MPs हैं वो फिर आज़ाद हैसियत में असेंबली के मेंबर हो जाएंगे। असेंबली जो है वो किससे उनकी रुकनीत ख़त्म नहीं होगी कानूनी माहिरीन की राय में। तो ऐसे में फिर इस ऑप्शन पे को पीछे छोड़ दिया गया है या इस पर काम इस वक्त कम हो रहा है। मुशावरत अलबत्ता इस पर भी जारी है कि चौधरी शुजात साहब अगर पार्टी तहलील कर दें तो क्या होगा। इस ऑप्शन पे गौर तो हो रहा है, लेकिन ये मंसूबा उतना काबिल अमल नहीं है जितना वो काबिल अमल लगता है, क्योंकि उसमें पैसों से काम चलाया जा सकता है। उसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये फैसला कर रहे हैं कि अगर पैसों से ख़रीद दिया जाए लोगों को या फिर उनको अच्छी पुरकशिश ऑफ़र्स देकर ख़रीद दिया जाए, उनका ज़मीर सोए हुए ज़मीरों को जगा दिया जाए, तो ये बेहतर रास्ता है पंजाब से परवेज़ इलाही की हुकूमत को ख़त्म करने का। तो इस वक्त नून लीग और PDM जो है वो पंजाब को वापस लेने के लिए डेस्परेट हो चुकी है और वो कोई भी रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार है कि किसी भी तरीके से परवेज़ इलाही को हटाया जाए। और परवेज़ इलाही को अगर हटाया ना गया तो मसाइल होंगे। लेकिन क्या परवेज़ इलाही को हटाया जा सकेगा, ये सवाल जो है वो इस वक्त कहना मुश्किल है। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी बहरहाल बड़ी ज़रूरी है। आप आज एक इम्पॉर्टेंट समात हुई है, समात होनी थी। कल मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपना दोबारा पासपोर्ट मांग लिया है। वो वापस जाकर नवाज शरीफ साहब से सारे मामलों पर मुशावरत करना चाहती हैं, मुलाकात करना चाहती हैं। सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज़ यहाँ से जा नहीं सकती, नवाज शरीफ वापस आ नहीं सकते, तो मुशावरत का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है जो बंद कमरे में होनी है। तो उसके लिए आज जो है वो 2 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफी साहब जो हैं वो जिसकी सरबराही कर रहे थे, उस बेंच ने इसकी समाअत करनी थी। तो दूसरे जज थे इस बेंच में शामिल, उन्होंने ये समाअत करने से माजरत कर ली और बेंच फिर टूट गया और फाइल दोबारा चीफ जस्टिस को भिजवा दिए। इससे पहले देखिए 3 मरतबा ये बेंच टूट चुका है। जब पिछली मरतबा मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त दायर की थी तो 3 मरतबा बेंच टूटा था और इस मरतबा भी चौथा बेंच ये टूट गया है और मरीम नवाज़ के पासपोर्ट वापस करने के केस में समाअत नहीं हो सकी। अब मुझे नहीं पता ये बार बार बेंच क्यों टूट रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं। बहरहाल एक जज जो है 2 रुकनी बेंच में से हमेशा माजरत कर लेते हैं कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब दोबारा नया बेंच बनेगा और मरीम नवाज़ उसमें जाएंगी और कोई ऐसा बेंच बन गया जिसमें ये समाअत हो गई तो फिर जो है वो मरीम नवाज़ को अगर पासपोर्ट वापस मिल जाता है तो वो जाएंगी और मुशावरत करेंगी। बहरहाल इस वक्त नून लीग को अपनी बका, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उसमें बड़े कमज़ोर साबित हुए हैं। बतौर वज़ीर आज़म जो उनसे तवक्कुआत थी वो उसमें बिल्कुल पूरे नहीं उतरे और एक ऐसे यूँ कह लीजिए कि कम सलाहियत वाला शख्स, या मैं नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जैसा कि मतलब उनके बारे में एक ऐसा तासुर पैदा हो रहा है कि वो अपनी पूरी दिमागी और ज़हनी सलाहियत के साथ काम करने की पोजीशन में नहीं है। मुझे नहीं पता उसकी वजह ज़हनी दबाव है, मुझे नहीं पता उनकी सेहत है, मुझे नहीं पता उनकी उम्र है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन बहरहाल वो एक फ़नी सा कैरेक्टर बन के रह गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनकी पार्टी जो है वो सफ़र कर रही है। तो ऐसे में ज़रूरत महसूस हो रही है कि नवाज शरीफ वापस आएँ और नवाज शरीफ वापस उसी सूरत आ सकते हैं उनको लगता है कि पंजाब हुकूमत उनको मिल जाए और पंजाब हुकूमत में परवेज़ इलाही को हटाने के लिए फार्मूले जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और उन पर काम जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।